हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म 8th सेमेस्टर का। आपका जो सब्जेक्ट है यह इलेक्टिव सब्जेक्ट है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। मैं सिलेबस इंट्रो करा दूं। हमारी चलने वाली आज यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर फर्स्ट जो है ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड का, जिसमें आपको पढ़ना है डीएनए एंड द फ्लो ऑफ मॉलिक्यूलर इन्फॉर्मेशन, डीएनए फंक्शनिंग। ठीक है। तो यह जो वीडियो यूनिट है थोड़ी सी छोटी है, बट कह सकते हो तो कंटेंट इसमें कुछ ज्यादा है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे डीएनए एंड डीएनए के फंक्शनिंग, और भी डीएनए में कुछ डीप चीजें होती हैं। टोटल हम आज कवर करेंगे एक ही वीडियो में। ओके। अब देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डीएनए से। तो आपका ये जो डीएनए होता है वह क्या होता है? डीएनए मीन्स, अगर देखा जाए तो डीएनए भी एक आपका सेल ही होता है। तो पहली पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि डीएनए इट इज ए टाइप ऑफ सेल। ठीक। अब देखो क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये तो सभी को पता होगा कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और जो किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ मोनोमरिक यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। जो कि मोनोमरिक यूनिट से बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। 10 द पॉलीमर इज नोन एज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब देखो क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है उन्हें हम बोल देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये भी अगर देखा जाए तो डीएनए से हमारा क्या बनता है, आरएनए। ठीक। डीएनए से आपका क्या बनेगा, आरएनए। अब आरएनए से अगर देखा जाए तो हमारी प्रोटीन बनती है, और यही प्रोटीन क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे जैसे भी जो क्वालिटीज या लक्षण होते हैं ना, एक पेरेंट से, मतलब पेरेंट से फिर चाइल्ड में जाने का, तो ये सब वही हमारा प्रोटीन वगैरह सब हेल्प करते हैं उसमें। अब देखो जो सेकंड पॉइंट हमारी आती है, डीऑक्सीराइबोज ए नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस अटैच टू द शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड न्यूक्लियोटाइड। अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, डीऑक्सीराइबोज में ए नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, एक जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस इसमें अटैच होते हैं। और क्या होते हैं, मतलब शुगर से ये अटैच होते हैं। एंड फॉस्फेट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड न्यूक्लियोटाइड, और जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोटाइड को क्या कॉन्स्टिट्यूट करता रहता है। ठीक है। अब फिर ये तो हमारा क्या है, डीएनए का छोटा सा इंट्रो था। ठीक। अब ब्रीफ हिस्ट्री हम लोग जानेंगे कि डीएनए के बारे में। उससे पहले आप लोग ये देख लो कि डीएनए के फुल फॉर्म में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा। ओके। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ जो है 5 कार्बन ऐड हुए हैं। ठीक है। मतलब ये क्या है, आपका टोटल शुगर मॉलिक्यूल्स है, और ऑक्सीजन के साथ आपके 5 कार्बन अटैच हुए हैं। यहाँ पे देखो एच, फिर सिंगल बॉन्ड से ओ एच, फिर ओ एच, फिर एच, फिर एच ओ, फिर एच, फिर ओ एच, एच ओ एच। ठीक है। तो ये क्या है हमारा जनरल सा, अगर देखा जाए यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन बेस ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे H3PO4 ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हमारा क्या बन जाता है, डीएनए का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो। अब यहाँ से क्या हमें डीएनए का हमारा फुल फॉर्म क्या था, डीएनए का फुल फॉर्म हमारा यही था, डीऑक्सी था। ठीक है। मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आगे तो है ही। अब इसमें देखो जो यहाँ पे OH ग्रुप है, मतलब क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप है। जब हम इसको रिमूव कर देंगे, रिमूव क्या है, इसमें से हम जब O को, मतलब ऑक्सीजन को गायब कर देंगे, तो क्या है, डीऑक्सी, डी मतलब होता है डिलीट, और डिलीट किसको करेंगे हम लोग, ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। जब हम लोग क्या है ऑक्सीजन को डिलीट करेंगे, तब हमारा क्या बन जाता है, डीएनए का स्ट्रक्चर। मतलब क्या है, हमें इसी जो OH है उसी में से हम O को रिमूव कर देंगे, केवल H लिखेंगे, तो हमारा बन जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो ये था हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक का कुछ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये मैं आपको बता दिया। अब देखेंगे हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री। ब्रीफ हिस्ट्री भी हम लोग देख ले रहे हैं, डीएनए का ब्रीफ हिस्ट्री क्या होता है। अब इसमें देखो, डीएनए वाज डिस्कवर्ड इन 1869 बाय जॉन फ्रेडरिच माइस्टर। ठीक है। ये स्विस रिसर्चर, ये देखो जो है जॉन फ्रेडरिच मिस्टर, ये क्या है, एक स्वीडन के रिसर्चर थे। ठीक है। जिन्हें हम स्विस रिसर्चर भी बोल सकते हैं, जिन्होंने 1869 में क्या है, डीएनए को डिस्कवर किया, मतलब डीएनए को खोजा। अब देखो क्या है, जब ये क्या है 1869 में जॉन फ्रेडरिच मिसर ने ये डीएनए को तो खोज दिया। अब क्या हुआ, द डिमोन्स्ट्रेशन दैट डीएनए कंटेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाज फर्स्ट मेड इन 1944 बाय एवरी मैक्लियोड एंड मैकरी। अब देखो क्या है, ये 1869 में जॉन फ्रेडरिक माइकर सबसे पहले ये बोल दिए कि हाँ डीएनए कुछ होता है। लेकिन अब डीएनए में क्या क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो वह क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये कौन बताया, एवरी मैक्लियोड और मैकारी ने लगभग 1944 में बताया। कितना गैप हुआ, 75 साल का गैप हुआ। ठीक है। 75 साल बाद यह खोज हुई कि डीएनए में भी हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि एक पेरेंट से उनके चाइल्ड तक ये ट्रांसफर हो जाता है। ओके। तो ये था हमारा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डीएनए। ठीक है। बिल्कुल, ये तो क्वेश्चन वहां पे आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन क्या है, थोड़ी सी आप लोग अपनी जानकारी बनाने के लिए इसको याद कर लो, पढ़ लो। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पुट अप किया जाता है, 7 मार्क्स का भी पूछा जाता है कि डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है। इसको पूरा डिटेल में आप लिखो, पहले स्ट्रक्चर बनाना है,
फिर क्या कैसे किया गया, उसमें हेलिक्स हेलिकल क्या कहाँ पे है, सब चीज़ लिखनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इन स्ट्रक्चर में क्या होता है, कैसे होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक जनरल मतलब छोटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे देखो 5' से लेके 3' यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ 3' से लेके 5' तक लिखा गया है। तो ये 5' 3' क्या होता है, कार्बन की चेन में से जब हम 5' टू 3' तक लेते हैं तो ये पहला स्ट्रैंड बनता है, और जब कार्बन की चेन में से 3' टू 5' तक लेते हैं तो हमारा दूसरा स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, तो ये था प्राइम का मतलब, ये आपको समझ में आ गया। अब ये देखा जाए कि अगर डीएनए में कि मतलब ये डीएनए कितने चीज से मिलकर बना होता है। अगर यह तीन चीजें ना हो तो हमारे डीएनए क्या है, नहीं बनेगा। जैसे पेंटोज है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप है, या तो फास्फोरिक एसिड, अगर ये तीनों चीज ना इन्वॉल्व हो तो हमारा डीएनए बनेगा नहीं। तो इस समय ये पता चलता है कि डीएनए में क्या है, पेंटोज प्रेजेंट है जिसमें क्या है 5 कार्बन से रिलेटेड एक, और नाइट्रोजन बेस है और फास्फेट ग्रुप है। ये जो नाइट्रोजन बेस आपका है ये दो टाइप में डिवाइड हुआ गया किया गया है, प्यूरिन और पिरिमिडीन में। और जो आपका प्यूरिन है वह भी दो में डिवाइड किया गया है, एक ए में और एक जी में। ठीक है, पिरिमिडीन क्या है, टी और सी में। ठीक, अगर देखा जाए डायरेक्ट अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो नाइट्रोजनस बेस मतलब ए जी और टी सी को आप ऐसे डायरेक्ट चार टाइप से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यह हमारा एक जनरल सा स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या किससे मिलके बने होते हैं। अभी मैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप थोड़ी सी थ्योरी भी देख लो, थोड़ा मतलब स्ट्रक्चर तो क्या है रफली तो हो ही गया, अब थ्योरी देख लो क्या कैसे किया गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब देखो क्या है, कुछ फीचर भी होते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में, जैसे कि डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, तो सभी को पता है कि दो हेलिक्स इसमें होते हैं। ठीक है, दो हेलिक्स तो होते ही हैं। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स कॉइल अराउंड ईच अदर फॉर्मिंग ए हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें यह भी देखा जाए कि क्या है, एक स्ट्रक्चर दूसरे को क्या ऐसे घेरे रहते हैं। ठीक, द बेस सीक्वेंस ऑफ बोथ द स्ट्रैंड्स आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ATGC बेस पेयरिंग। उसमें क्या है देखोगे तो जब उसको डीप में देखोगे, अंदर तक देखोगे, तो एडेनिन से क्या है थायमिन जुड़ा रहेगा, और गुआनिन से क्या आपका साइटोसिन उसी में जुड़ा रहेगा, जो कि बेस पेयरिंग का काम करते हैं। मतलब ये बेस पेयर तो होते ही हैं। ठीक है, अगर ये सिंगल रहेंगे तो उनका कोई मतलब जो भी एक्टिविटी या फंक्शन है वो अपना डीएनए शो नहीं करवा पाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या है हमेशा पेयर में कनेक्ट हुए रहते हैं। अब जो हमारा सेकंड आता है एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड आपका क्या होता है, बोथ द स्ट्रैंड्स रनिंग इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड्स वो पैरेलल नहीं बल्कि एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मतलब वहां पे सेट होते हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, बिटवीन द बेस, जैसे जो बेस होता है, दो बेस है, मान लो ये दो बेस है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के हेल्प से दोनों के आपस में जुड़े होते हैं। अब देखो दीज बेसेज आर हाइड्रोफिलिक एंड फास्फोडाइस्टर। दोनों जो बेस होते हैं वो हाइड्रोफिलिक और फास्फोडाइस्टर होते हैं। बैकबोन इज हाइड्रोफिलिक। अब देखा जाए उसमें तो बैकबोन जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। सच अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड बॉन्डिंग प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब जो उसमें क्या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसको क्या है, जो मतलब बॉन्डिंग होती है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस एटम के अरेंजमेंट में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर, अभी मैं आपके स्क्रीन पे फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग ना मतलब फोकस करिएगा, अपने स्क्रीन वाले फिगर पे अभी फोकस करिएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड, वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक्स स्टडीज द डीएनए केमिकल एंड फिजिकल डाटा यूजिंग एक्सरे डिफ्रेक्शन। आप देखो ये जो वाटसन और फ्रांसिस क्रिक्स थे वो स्टडी किए किस पे, यूज करके एक्सरे डिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो डीएनए में केमिकल और फिजिकल डाटा क्या है वो स्टडी की है। अब देखो क्या है, दिस शो द टू हेलिकल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कॉइल्ड अराउंड वन अनदर फॉर्मिंग डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। जब एक दूसरे को मतलब उसको घेरे हुआ है। ठीक है, जब मतलब यही आपका फिगर ये भी देख लो एक ऐसे गया है तो दूसरा ऐसे गया है। ठीक है, तो यही वो जब एक्सरे डिफ्रैक्शन का अपना मतलब डाटा निकालना स्टार्ट किए तो उन्होंने ऐसा देखा। द बेसेज ऑफ बोथ द स्ट्रैंड्स आर ज्वाइंड विद हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो इसमें जो भी बेस प्रेजेंट होते हैं वह हाइड्रोजन बॉन्ड के हेल्प से जुड़े होते हैं, फॉर्मिंग एट द सॉरी फ्रेंड्स, फार्मिंग एडेनिन टू थायमिन और एंड ग्वानिन टू साइटोसिन बेस। ठीक है, जैसे कि प्यूरिन टू पिरिमिडिन बेस पेयर ये भी बन सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कंप्लीटरी बेस पेयरिंग। लास्ट वाला है ये, कंप्लीटरी बेस पेयरिंग क्या होता है। द मोस्ट important feature of DNA structure is its base pairing, which indicate that both the strands carry completely base sequence। अगर देखो बेस पेयरिंग अच्छे से ना हो तो जो भी मतलब जेनेटिक मैटेरियल है इधर से उधर करना तो वो ट्रांसफर नहीं हो सकता एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड में। विच मीन्स ए ऑफ वन स्ट्रैंड पेयर विथ टी, मतलब ए से टी रहेगा। सिमिलरली द सी ऑफ वन स्ट्रैंड पेयर विथ जी। अब देखो यहाँ पे ए जो है डबल बॉन्ड टी है, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, यही हाइड्रोजन बॉन्ड आपका है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ बेस पेयरिंग प्ले मेजर रोल इन डीएनए रिप्लिकेशन। अब देखो ये जो बेस पेयरिंग होता है वो डीएनए रिप्लिकेशन में देखा जाए तो मेन रोल प्ले भी करते हैं।
अब हम दो लोग देख लेते हैं कि डीएनए के कंपोनेंट क्या हैं। जैसे कि इससे पहले मैं आपको बता दिया कि अगर इतने चीज ना होते तो डीएनए नहीं बना होता। जैसे कि नाइट्रोजनस बेस था आपका, राइबोज था और भी था, ठीक है। अगर वो सब ना होते तो हमारा डीएनए नहीं बना होता। अब वही देखो हम लोग थ्योरेटिकल, वहां पे तो केवल ऐसा ओवरव्यू देखते थे ना। अब हम लोग थ्योरेटिकल देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ डीएनए क्या क्या। ए डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ए डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड चैन, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड चैन होती है विच इज लिंक्ड विद हाइड्रोजन बॉन्ड विद बेस पेयर। अब देखो उसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के हेल्प से जुड़ी होती है बेस पेयर के साथ। द हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच्ड ओनली टू स्पेसिफिक बेस पेयर डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द फोर बेसेस। द हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच ओनली टू स्पेसिफिक बेस पेयर, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वह एक स्पेसिफिक बेस पेयर के साथ अटैच होता है, जो कि डिपेंड करता है उसके चारों बेसेज के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। ए टी जी, ठीक है, ये चार बेस होते हैं ना, ए जी सी टी चार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, एडेनिन एंड गुआनिन, मतलब ये प्यूरिन बेस हो गए। ऑलवेज पेयर विद थायमिन एंड साइटोसिन, ठीक है, पिरिमिडिन बेस के साथ ये हमेशा पेयर बनाते हैं, ठीक है। अब देखो पहला क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में आपका AGCT रहेगा, मतलब एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थायमिन रहेगा। अब इसी में आपका इसके पहले बताया कि दो होता है, इसके दो सब टाइप होते हैं, प्यूरिन बेस पिरिमिडिन। प्यूरिन में आपका एडेनिन गुआनिन आएगा, पिरिमिडिन में आपका साइटोसिन और थायमिन आएगा। अब देखा जाए डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या होता है, तो द शुगर इन द डीएनए बैकबोन इज मेड अबाउट 5 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन एटम। इससे पहले मैं बताया था कि 5 कार्बन और 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर बन रहा था वहां पे। The only difference between deoxyribose and ribose is that the former lacks hydroxyl group at 2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वही जो मैं बताया था ना, ऑक्सीजन को जो हम डिलीट करते हैं और कहीं पे OH लगा देते हैं, इतना का डिफरेंस केवल वहां पे है, ठीक, यही था। अब देखा जाए कि डीएनए कितने टाइप्स के होते हैं, मीन्स टाइप्स ऑफ डीएनए। अब देखो अगर इसको फंक्शन के अकॉर्डिंग पे डिवाइड किया जाए तो A B C D और Z डीएनए होते हैं, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि सबसे पहले मतलब ये क्यों अल्फाबेट के अकॉर्डिंग किया गया, ABCD फिर जेड आ गया। अब ये देखा जाए कि तो जेड है, जेड के अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटी थी। जेड को क्या है, ए के पहले आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ए से पहले कोई अल्फाबेट नहीं था, इसे क्या लास्ट में रखे और इसका नाम जेड रखा गया, ठीक। अब हम एक एक को डीप में देखते हैं कि ए क्या होता है, बी क्या होता है और जेड क्या होता है। ए डीएनए क्या होता है, द राइट हैंडेड डीएनए टाइप इज शॉर्टर एंड स्क्वाटर देन द बी डीएनए। अब देखा जाए तो जो ये राइट हैंडेड डीएनए होते हैं जो कि छोटे होते हैं और स्क्वाटर होते हैं किससे, बी डीएनए से, ठीक है। द हेलिक्स लेंथ इज 28.15 एंगस्ट्रॉम। जो इसकी हेलिक्स की लंबाई होती है 28.15 एंगस्ट्रॉम होती है। एंड ईच हेलिक्स इज मेड अप ऑफ बेस पेयर, और जितने भी हेलिक्स उसमें होते हैं वो बेस पेयर की हेल्प से ही बने होते हैं। बी डीएनए क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए मॉडल। ये क्या है, बहुत ही कॉमन फॉर्म है डीएनए मॉडल का, विच वाज गिवन बाय द वाटसन एंड क्रिक, जिसको वाटसन और क्रिक ने दिया। द हेलिक्स लेंथ ऑफ बी डीएनए इज अबाउट 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर इसकी हेलिक्स की लंबाई देखी जाए तो लगभग 34 एंगस्ट्रॉम होती है और डायमीटर इसका 20 एंगस्ट्रॉम होता है। सी डीएनए का क्या है, द दिस डीएनए हेलिक्स इज ग्रेटर इन साइज, ठीक है। क्या है, साइज में अगर देखा जाए तो ये बड़े होते हैं देन द एडीएनए। एडीएनए से अगर कंपेयर करोगे तो सी डीएनए साइज में आपको बड़ा मिलेगा बट स्मॉलर देन बी डीएनए, लेकिन अगर बी डीएनए से वही कंपेयर करोगे तो ये छोटा भी मिलेगा। द हेलिक्स लेंथ इज अबाउट 31 एंगस्ट्राम। अगर हेलिक्स की लंबाई देखी जाए तो 31 एंगस्ट्राम की होती है। ईच हेलिक्स मेड अबाउट बेस पेयर, और एक जो हेलिक्स होती है वह क्या, बेस पेयर से मिलके ही बनी होती है। प्रत्येक जो भी वहां पे होती है ना हेलिक्स, वह बेस पेयर से ही मिलके बनी होती है। अब डी डीएनए मतलब ईच हेलिक्स टर्न ऑफ दिस डीएनए टाइप हैज 8 बेस पेयर। ईच हेलिक्स टर्न ऑफ दिस डीएनए टाइप हैज 8 बेस पेयर। इसमें क्या है, 8 बेस पेयर होंगे which filled from the helix axis at an angle about 16.7। उसमें 16.7 डिग्री का क्या बनेगा, वहां पे एंगल बनेगा एक एक हेलिक्स के बीच में। जेड डीएनए आर लेफ्ट हैंडेड डीएनए क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स मॉडल हैविंग ए जिगजैग सुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑर्गेनाइज्ड इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन वाज गिवन बाय रेक्टल। अब देखो क्या है, जिगजैग सुगर फॉस्फेट भी बैकबोन भी वहां पे रहती हैं और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में वहां चलती हैं, ये हम बोलते हैं इनको जेड डीएनए या लेफ्ट हैंडेड डीएनए। अब जो हमारा लास्ट में आता है ये है फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन जो आता है, डीएनए इन लिविंग बीइंग्स सर्व्स एज ए जेनेटिक मटेरियल। अगर देखा जाए तो लिविंग बीइंग्स को जो जेनेटिक मटेरियल ये प्रोवाइड कराता है ये हमारा डीएनए ही होता है। अब डीएनए का मतलब कहाँ से, जैसे ये मान लो सेल है, सेल के अंदर हमारा क्या मिलेगा, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा डीएनए, ठीक है, मतलब जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए और आरएनए होता है। और आरएनए में जीन वगैरह ये सब होते हैं ना, तो यही जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड करते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में।
अब डीएनए कैरी इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल, एक स्पेसिफिक से किसी एक इंडिविजुअल में इन्फॉर्मेशन कैरी करने का काम हमारा डीएनए ही करता है। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, ये कह सकते हो तो 2 मार्क्स का कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। डीएनए प्ले ए वाइडर रोल इन डेवलपमेंट, ग्रोथ, फंक्शनिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन में, फंक्शन में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इंफॉर्मेशन ऑन ऑल सेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस इज कैरीड बाय द डीएनए। अब देखो ये सेलुलर प्रोटीन की सिंथेसिस जो भी होती है हमारे बॉडी में, वो क्या है, डीएनए ही इंफॉर्मेशन ये सब रखता है। द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैरिंग प्रोटीन इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो ये जो सेगमेंट डीएनए कैरिंग प्रोटीन इंफॉर्मेशन, अब उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है। अब हम ये वाला टॉपिक आप लोग यहीं तक समझिए, केवल ये लाइन आप लोग मिस कर दीजिए। फिर फिफ्थ वाला क्या है, द पेरेंट ट्रांसफर इट्स डीएनए टू ऑफस्प्रिंग सो द इंफॉर्मेशन मूव्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर ऑफ। अब देखो क्या है, आपने यह भी सोचा होगा कभी कि जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल हमारे यही डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में, एक पेरेंट से एक चाइल्ड तक, ठीक है। तो ऑफस्प्रिंग ये जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर करते रहते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखो डीएनए मॉलिक्यूल में क्या है, रेप्लिकेशन की भी कैपेबिलिटी होती है। डीएनए कंट्रोल्स सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, सेल डिवीजन और ग्रोथ को भी हमारा डीएनए कंट्रोल करता है। रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवे, जो हमारा डीएनए होता है वो मेटाबॉलिक पाथवे को भी रेगुलेट करता है। डीएनए यूज इन क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में भी हम लोग डीएनए का यूज कर लेते हैं। क्रिएटिंग जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज जितने भी होती हैं उसको टेस्ट या ट्रीट करने में भी डीएनए का ही हेल्प लिया जाता है। तो ये हमारा था फंक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको आरएनए के साथ। ओके फ्रेंड, आरएनए अभी हमारा कवर करना है, टाइप ऑफ आरएनए मिलेगा, उसके बाद सेंट्रल डोग्मा है और फ्लो मॉलिक्यूलर इन्फॉर्मेशन है। ये सब क्या है अभी हमारा बचा रहेगा। उसके बाद ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है। तो अगर आप चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।